अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी अलामात बताएँगे जिनसे आप पता कर सकते हैं कि पीरियड की डेट आने से पहले आपको प्रेगनेंसी का पता चल जाए। वाज़ेह अलामात होंगी और 6 से 7 अलामात पर बात करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, आप जान सकें कि आप प्रेग्नेंट हैं। सबसे पहली अलामत है, इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। क्या होता है कि जब बच्चा बच्चादानी में आता है, उसके साथ अटैच होता है, तो उस वक़्त जो ब्लड है माँ का वो उस तरफ जाता है ताकि बच्चे की नशोनुमा हो सके, वहाँ तक जो नमकियात हैं, ताकत है वो पहुँच सके। तो उससे क्या होता है, बॉडी में जो तनासुब है ब्लड का वो थोड़ा-सा कम हो जाता है और पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने में आती है जब आप बैठें और उसके बाद उठें, आपको चक्कर आने लग जाएँ या दिन में तारे नज़र आने लग जाएँ या इस तरह की कैफ़ियत हो, तो इट मीन्स कि आपको पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है और ये अलामत है आपके प्रेग्नेंट होने की, अगर ये ओवुलेशन के बाद और पीरियड आने से पहले शुरू हो रही है। दूसरे नंबर पे है इम्प्लांटेशन हेमरेज, जिसको हम कहते हैं कि जब बच्चा इम्प्लांट होता है बच्चेदानी के अंदर, ब्लड सप्लाई वहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, एमडीयू बन चुका है और अब उसने माँ के साथ अटैच होना है, वहाँ से ताकत लेके उसने अपनी नशो-नुमा करनी है। तो इस वक़्त क्या होता है, लाइट पिंक स्पॉट आता है बाहर, कुछ औरतें अगर वो गौर करें तो स्पॉट आता है। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, ये कब आएगा? आपका ओवुलेशन होने के 7 दिन बाद या पीरियड शुरू होने से 7 या 5 दिन पहले ये आपको स्पॉट आएगा। अगर आप गौर करें, गौर से देखें, ये स्पॉट आता है तो ये 10 में से 7 जो 8 औरतें हैं उनको स्पॉट आता है और वो प्रेग्नेंट होती हैं। नंबर 3 पे है बेसल बॉडी टेम्परेचर का थोड़ा-सा बढ़ जाना। इसकी वजह क्या है और ये क्या चीज़ है? जो हमारी प्रेगनेंसी में हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, वो क्या करता है? प्रेगनेंसी सपोर्टिव हार्मोन का किरदार अदा करता है और इस वजह से बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, यानी कि जिस्म जो है वो हल्का-हल्का गर्म महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू पहले, जो आपको नॉर्मल हालात में आपका टेम्परेचर रहता था, आपको महसूस नहीं होता था, लेकिन अब कोई भी आपका हाथ पकड़ता है तो वो महसूस करता है कि आपका हाथ थोड़ा-सा गर्म है। बुखार की कैफ़ियत नहीं होती, बुखार नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा होता है। नंबर 4 पे है मुँह के जायके का तब्दील हो जाना। ये तब्दील और मेटालिक ऐसा होता है कि आपको पहले मुँह का जायका कभी नहीं हुआ ऐसा, और इसमें आपका जो है ना मन ख़राब रहता है, दिल ख़राब रहता है, थोड़ी-थोड़ी उल्टी की कैफ़ियत ऐसे महसूस होने लगती है और खाने का मन नहीं करता। जो चीज़ें आपको पहले पसंद आ रही थी वो चीज़ें अब आपको अजीब-सी लगने लगती हैं या आपको उसका खाने का दिल नहीं करता। अगर ये अलामत पीरियड की डेट आने से 5 दिन पहले शुरू हो रही है तो इट मीन्स आपको प्रेगनेंसी होने के हाई चांसेस हैं। नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं मेस्टेल्जिया को। मेस्टेल्जिया होता है जो ब्रेस्ट है औरत का, जो छाती है उसमें दर्द होता है, वो थोड़े से सूज जाते हैं क्योंकि जो है ना प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन है वो बॉडी में आ जाता है और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी के ऊपर आने लगते हैं। और दूसरा ये है कि मेंसेस नहीं आने वाले होते हैं तो उनमें भी थोड़ा-सा टेंडरनेस देखी जाती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्रेस्ट टेंडर हो जाता है और थोड़ा-सा उसका साइज़ बढ़ जाता है। नंबर 6 पे है पेट के निचले हिस्से पे क्रैम्प्स का होना। क्रैम्प्स मरोड़ होते हैं जो पीरियड में आपको महसूस होते हैं, 1 या 2 दिन 3 दिन पहले महसूस होते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है कि जब बच्चा अटैच हो रहा होता है माँ की बच्चादानी के साथ, तो उसमें इम्प्लांटेशन पेन की हम बात करते हैं कि जब भी बच्चा अटैच होगा तो इम्प्लांटेशन पेन होगा और ये मरोड़ महसूस होंगे और कुछ औरतों में काफ़ी ज़्यादा महसूस होते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये पीरियड के क्रैम्प्स नहीं है। नंबर 7 पे है थिक वेजाइनल डिस्चार्ज। ये पीरियड शुरू होने से 3 या 4 दिन पहले आता है और कपड़े के ऊपर स्पॉट लगा होता है, हल्का-हल्का जो है ना डिस्चार्ज आ सकता है और ये अलामत हो सकती है आपके प्रेग्नेंट होने की। अगली बात है दिल की धड़कन का तेज़ होना और प्यास का लगना। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि अब माँ का काम डबल हो गया है, उसने बच्चे को भी नशो-नुमा उसकी करनी है, उस पे न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचाने हैं, तो दिल तैयार हो जाता है। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। माँ के अंदर जो चेंजेस आती हैं, दिल तैयार हो जाता है, बॉडी तैयार हो जाती है डबल काम करने के लिए। प्यास ज़्यादा लगेगी ताकि पानी पूरा हो, ब्लड में जाए और जो है ना नशो-नुमा बच्चे की ज़्यादा हो सके, तो धड़कन जो है ना तेज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है माँ का वो थोड़ा-सा थिन हो जाता है, उसमें पानी ज़्यादा आ जाता है और लेकिन जो एचबी है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, लेकिन उसका मसला नहीं होता। ज़्यादा कम होना तो ऑब्वियसली मसला है, लेकिन थोड़ा-सा कम हो जाता है क्योंकि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, खून पतला हो जाता है ताकि जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। नंबर 9 पे है एक्ने का हो जाना। अगर आपको पहले से कोई मुँह पे दाग धब्बे वगैरह नहीं है, जिस्म में नहीं है और अचानक ओवुलेशन होने के बाद यानी कि साइकिल के 14वें दिन के बाद और पीरियड शुरू होने से पहले, इसके दरमियान 7-8 दिन पहले अगर आपको इस तरह का मसला है तो हाई चांसेस हैं आपके प्रेगनेंसी होने के।
अगले नंबर पे है प्रेगनेंसी ग्लो, जिसमें जो शक्ल जो है ना वो थोड़ी-सी खिल जाती है, खुशगवार हो जाती है, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि वेज़ोडाइलेशन होती है, जो बेबी के हार्मोन्स आ रहे हैं, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो बॉडी में आते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारी नाड़ियाँ हैं वो थोड़ी-सी फूल जाती हैं, जब फूलती हैं तो हमें निखार आता है हमारे जिस्म के ऊपर। 11वें नंबर पे है पेट का फूलना, थोड़ा-सा स्वेल हो जाना। ये क्या होता है कि वहाँ पे पानी जमा होने लग जाता है, बच्चेदानी के अंदर जो हमारे पास बच्चा है उसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर पानी एस्टेब्लिश होता है और बाकी चीज़ें होती हैं तो पेट थोड़ा-सा स्वेल हो जाता है। लेकिन ये जो है ना हल्का-सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा गौर करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पेट थोड़ा-सा बढ़ गया है। 12वें नंबर पे है बार-बार छोटा पेशाब आना। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस्म की जो नीड है वो बढ़ चुकी है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी प्यूरीफाई हो रहे हैं। अब ये क्यों होता है? साथ में आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब साथ में जलन होगी या बाकी चीज़ें होगी तो वो आपको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है उसमें पेशाब तो आता है लेकिन साथ में जलन या दर्द वगैरह नहीं होता। अगले नंबर पे है सीरम बीटा एचसीजी। हम ब्लड सैंपल लेते हैं, कुछ औरतों की ख्वाहिश होती है कि हमें जल्दी से पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हो गई हैं या नहीं हुई, या जो कपल्स हैं वो इस तरह का रिलेशन कायम करते हैं तो उसके बाद उनको शक वगैरह होता है। तो उसमें फिर ये टेस्ट होता है कि आप पीरियड शुरू होने से पहले 7 दिन पहले आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि अगर टेस्ट में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आपका जो बीटा एचसीजी है वो 5 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी है। अगर उससे कम है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट कैसे होता है? जब बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी नशोनुमा हो रही है, तो वहाँ पे हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं। वो माँ के खून में आता है, हम वहाँ से सैंपल लेते हैं तो हमें जल्दी पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगला टेस्ट है यूरिन प्रेगनेंसी। पेशाब के साथ हम टेस्ट करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो वो टेस्ट जो स्ट्रिप्स होती हैं उसकी सेंसिटिविटी भी थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होती है और वो हम लेट करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी होने के 11वें से 15 दिन के दरमियान हम ये टेस्ट करते हैं और फिर हमें अंदाज़ा होता है। तो आप पीरियड के जो डेट है उसके 5 से 6 दिन बाद ये टेस्ट करेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी देर बाद आता है, यानी कि आप जल्दी टेस्ट करेंगे तो उसमें कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर आपने जल्दी देखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है तो आपको खून वाला टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो कि हम पीरियड की डेट आने से पहले कैसे देखें कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।